गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे और जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आएगा उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून। लेट द स्टूडेंट्स इन, आने देते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तब तक आप ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? स्टार्ट कर दें आज का सेशन? आ गए सारे बच्चे? मेरे ख्याल से सब आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं ना, 2 मिनट हो गए। आप लोग हमेशा बोलते 2 मिनट का वेट किया करो, तो मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गए हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज देखेंगे। ये लीजिए। You, he and myself have agreed to sign an agreement to run a theater. बताइए कहाँ एरर है? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। You, he and myself have agreed to sign an agreement to run a theater. आई होगा। सीरीज क्या रहेगी? देखो, यहाँ देखो बोर्ड पर, यू, ही एंड आई। सीरीज क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट है तो 2 3 1 यही होना चाहिए। 2 3 1 का ऑप्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कौन सा वाला मार्कर ले लूं? ब्लैक लेकर देखती हूँ, है ना। 2 3 1 तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर माई सेल्फ। कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट माई सेल्फ नहीं बनता है। कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट माई सेल्फ नहीं बनता है। तो 2 3 1 माई सेल्फ ऑफ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और क्योंकि ये 3 पर्सन है तो यहाँ पर हैव क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2।
मी दिया है आंसर, द पर्सन्स लाइक यू एंड आई, शाबाश। क्योंकि लाइक क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई नहीं आएगा, मी आएगा। बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हिम दैट tried his best to make the beauty contest a grand success. शाबाश, इट इज ही होगा, क्योंकि इट प्लस बी नॉमिनेटिव केस होता है। इट प्लस बी नॉमिनेटिव केस होता है। हिम यहाँ पर एक्यूजेटिव केस है, आपको लगाना है नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। Have you heard that our district magistrate is coming here to lay the foundation of a public library? Have you heard that our district magistrate is coming here to lay the foundation of a public library? Question number 4. सिर्फ आपको उलझाने की कोशिश की गई है। अब यहां पर देखो हैव यू हर्ड दैट आर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इज, अगर जब हमने यहां पर लिख दिया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उसके बाद जस्ट प्रोनाउन लिखनी चाहिए क्या हमें? उसके बाद जस्ट प्रोनाउन लिखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसके बाद प्रोनाउन डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इज आएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर सुपर क्लॉज हो गया, मतलब बिना बात के ही हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लिख रहे हैं तो उसका जब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे तब ही लिखेंगे ना, अभी ही की हमें जरूरत ही नहीं है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The college in which he has been teaching for 5 years, it needs an experienced principal. बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सुपर फ्लॉज हो गया नीरज, बिल्कुल राइट है, सुपर फ्लॉज हो गया राइट। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉलेज इन विच ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years, इट नीड्स एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल। फिर से देखो सुपर फ्लॉज कर दिया, जबरदस्ती आप इट लगा रहे हो। द कॉलेज आ गया, इन विच ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years, सिंस एंड फॉर का रूल पढ़ाया था, सिंस एंड फॉर का रूल लग गया, द कॉलेज बीन प्लस टीचिंग आ गया। फिर इट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, सेंटेंस भी चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर इट नीड्स नहीं आएगा, नीड्स एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल। ठीक है, सिर्फ नीड्स एन एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल आएगा। सुपर फ्लॉज हो गया है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज आपके कमेंट सेक्शन मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, What is your dog's name? Romy, it understands everything we say. क्या करें इस क्वेश्चन का, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ये क्वेश्चन शायद ही आप सही कर पाओ। ये क्वेश्चन हमें बताता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या पर्सोनिफिकेशन है? उसने कहा व्हाट इज योर डॉग्स नेम, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है। नाम अक्सर किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का, यानी निर्जीव में सजीवता के गुण डाल रहे हैं। हालांकि जो एनिमल्स है वो लिविंग बीइंग्स होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? करते तो इट से हैं। जब इसका नाम रोमी दे दिया, एक ह्यूमन नेम दे दिया, तो फिर ये इट अंडरस्टैंड्स होगा या फिर ही अंडरस्टैंड्स होगा? पर्सोनिफिकेशन, जब किसी निर्जीव में सजीवता के गुण डाल दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि एनिमल सजीव है, ट्रीज भी सजीव होते हैं, लेकिन लिखते तो हम इसको इट से ही है ना, इट से लिखते हैं। बट उसने कहा रोमी नाम है, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, उसमें गुण डाल दिए, ह्यूमन बीइंग के गुण डाल दिए, तो अब यहाँ पर इट नहीं आएगा, ही आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग व्हाट वी डू कैन नॉट ऑलवेज प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट।
और ध्यान रखिएगा कि जब भी इंग्लिश में हमें पता नहीं है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम ही से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में कोई आया था, कौन आया था, जब तक वो क्लैरिफाई नहीं है, मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, कौन है ना, लिविंग है, नॉन लिविंग, कोई आया था, कौन आया था, जब तक हमें पता नहीं है तब तक हम ही लगाएंगे। जब हमें क्लैरिटी होगी विद नेम, तब हम ही या शी या जो भी जिसका भी यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दीजिए। एवरीथिंग वॉट, एवरीथिंग वॉट, सुपर फ्लॉज हो गया, एवरीथिंग और वॉट, सब कुछ और क्या। या तो लिखिए एवरीथिंग वी डू कैन नॉट ऑलवेज, या तो आप ये लिखिए, या फिर लिखिए व्हाट वी डू कैन नॉट ऑलवेज, राइट। लेकिन ये एवरीथिंग या व्हाट में से एक को आप इंप्लीमेंट करिए, एक को ही रखिए, दो को रखने की आवश्यकता या जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा प्रोड्यूसेस में क्या दिक्कत है, एवरीथिंग सिंगुलर है, एवरीथिंग व्हाट वी डू कैन नॉट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, यहां पर वी डू कैन नॉट आ गया, ऑलवेज आ गया, तो एवरीथिंग यहां पर प्रोड्यूसेस तो ठीक है ना, एवरीथिंग सिंगुलर है तो प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट तो राइट है ना। व्हाट भी हमें पता नहीं है, अरे मेरा मार्कर गिर गया बाबा, चलो ठीक है, ये तो या तो एवरीथिंग लगाओ या व्हाट लगाओ, दोनों में से एक ही लगाओ ना, दो मत लगाओ। ऐसे मैंने व्हाट भी लिख दिया एक क्वेश्चन में, हाउ भी लिख दिया, हुम भी लिख दिया, सब कैसे चलेगा। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम, कोई क्लैरिटी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऑल ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। Whom do you think will come forward to challenge a notorious criminal like he? बताओ, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। Whom do you think will come forward to challenge a notorious, notorious होता है कुख्यात, एक तो होता है फेमस होना, फेमस तो है लेकिन गलत कामों के लिए, कुख्यात गलत कामों के लिए, फेमस जब हम होते हैं तो नोटोरियस का यूज करते हैं, राइट। गलत कामों के लिए जब हम फेमस होते हैं तो नोटोरियस का यूज करते हैं। अब यहां पर बताओ, हु whom do you think या who do you think, who do you think, whom नहीं आएगा, who do you think, ठीक है, who आएगा, राइट। बच्चे सही आंसर दे रहे हैं क्या। हिम, बेटा हिम को क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों, whom do you think will come forward to challenge, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, who do you think will come forward, will come forward मतलब आगे आना, to challenge a notorious criminal like he। अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसका ये लाइक हिम होना चाहिए, इसको बोल रहे हो क्या, लाइक हिम होना चाहिए, हैं। ओह गुड जॉब, ठीक है, यहाँ पर एक तो लाइक हिम करो, ये राइट है, लाइक हिम कर दो इसको, और यहाँ पर हुम नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है ना। तुम कौन सोचते हो, सब्जेक्ट मिलेगा ना, नाम है, नाम क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो दोनों चेंज करो, खाली एक चेंज मत करो, दोनों चेंज करो। हु डू यू थिंक, और ये इंटेरोगेटिव साइन है ना, इंटेरोगेटिव साइन है, देखो क्या कहते हैं बच्चे, मैं कमेंट देख लूं। वेयर डू यू यूज हु एंड हुम, कल बताया था ना, कल बताया था कि कब यूज करना है हुम और हु का यूज होता है जब आपको आंसर मिलता है सब्जेक्ट। अब उसने बोला हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हु डू यू थिंक, आगे जो क्वेश्चन उसने लिख दिया लाइक हिम, तो हु डू यू थिंक का आंसर मिलेगा ना, राम आई थिंक इज द क्रिमिनल लाइक हिम, ये होगा ना आपका, जो मैंने कल भी समझाया था, इसको वापस रिपीट करके देखो क्लास को। और अगर मैं हुम लगाती हूं तो वहां पर जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट मिलता है, आई थिंक राम, ऐसे मिलेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया है ना। कल पढ़ाया था, एक बार फिर से चेक करो, कहीं ना कहीं मिस किया है आपने क्वेश्चन को, ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने।
फिर भी आप एक बार और देखिएगा, द डॉक्टर whom some criminals have kidnapped is a leading surgeon has earned unlimited money. कितना प्यारा क्वेश्चन है, द डॉक्टर। अब यहां पर देखो सम क्रिमिनल्स क्या हुआ, नॉमिनेटिव प्रोनाउन हुआ ना, सम क्रिमिनल्स नॉमिनेटिव प्रोनाउन हुआ, कैसे हुआ, आई वी यू ही शी इट दे या फिर कोई भी नाम, नाम माने राम सीता गीता, सम क्रिमिनल्स स्टूडेंट्स टीचर्स, नाम हो गए ना, तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब आ गई, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, ये फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या करना चाहिए आप बताओ। कुछ रूल बताया था, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको। आपको सम क्रिमिनल्स नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ये बात तो समझ में आई सारे बच्चों को। और जब एक बार भी नाउन का रिपीटेशन हो जाता है तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, वहां पर हम क्या लिख देते हैं, हु लिख देते हैं। सम क्रिमिनल्स यहां पर हो गया नॉमिनेटिव प्रोनाउन, यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हो गया मेन वर्ब, यहां पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। एक बार भी वर्ब रिपीट हो जाए तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हु का। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है ना। आप सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर डरते हो और कोई बात है नहीं, है तो सब वही जो पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाएंगे वो आपको लिखेंगे। सम यूज क्यों नहीं होगा, सम क्रिमिनल्स क्यों नहीं यूज हो सकता, मैंने सम क्रिमिनल्स भी क्यों आया ये भी मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड भाई आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन में आई वी यू ही शी इट दे या फिर कोई भी नाम, नाम में कौन हो सकता है, राम हो सकता है, सीता हो सकता है, सम क्रिमिनल्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कपल हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, थर्ड पर्सन कोई भी नाम। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा हाई होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। और आज आपने लेवल देखा होगा थोड़ा सा हाई है, क्वेश्चंस का होना भी चाहिए। शी इज द सेम, ये सम वुमेन नहीं है, सेम है बच्चों, ये सम नहीं है, सेम है। प्रिंटिंग एरर है, मैंने करेक्ट कर दिया है, अब आंसर कर दीजिए आप। शाबाश, अब आप सही आंसर करोगे मेरे ख्याल से। शी इज द सेम वुमन हु अडॉप्टेड द चाइल्ड, हु अडॉप्टेड नहीं आएगा, दैट आएगा, यूजेज ऑफ दैट लिखवाया है, ऑल ओनली नथिंग सेम नन फ्यू, ठीक है, ऑल ओनली नथिंग सेम नन फ्यू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच अ बैड इंटेंशन विच यू हैव मे पुट योर लाइफ इन डेंजर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे मैंने बताया नहीं है, मैं आपको बता दूं, या तो हम यूज करते हैं सच एज का या फिर हम यूज करते हैं सच दैट का, ये बात क्लियर है। अब यहां पर सच एज आएगा और यहां पर सच एज क्यों आया ये मैं आपको समझाऊंगी कंजंक्शन के चैप्टर में, ठीक है, कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ये प्रोनाउन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सच हो गया दैट हो गया प्रोनाउन होता है, इसीलिए इसमें डाल दिया है क्वेश्चन, बट नेवर माइंड, हम इसका सच एज को कब यूज करना है, सच दैट को कब यूज करना है, ये हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो सच एज लगा दो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, कंजंक्शन में आ जाएगा समझ, जब यहां तक पहुंचे हैं तो फिर कंजंक्शन में भी समझ में आएगा। अच्छा जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, प्लीज वो पिछली क्लासेस देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विद ज्योति नागपाल, इंग्लिश विथ ज्योति नागपाल। इस YouTube चैनल पे मैंने बताया है कि आपको कोर्सेज को कैसे देखना है, कई बच्चों को कोर्सेज ही नहीं मिलते हैं, कंटेंट में नहीं जा पा रहे हैं, कई बच्चों को ये नहीं पता कि हम सीक्वल क्या देखें, हालांकि मैं टाइम टू टाइम बताती जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 9413068656 पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है, जो नंबर एडेड हो चुके हैं अभी, जैसे मैंने लिखा था लाइव नाउ, ये सबको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गया,
राइट? जिनको नहीं मिलता है लाइव नाउ का ऑप्शन, मैं क्लास में आने से पहले 2 या 3 मिनट पहले लाइव नाउ का ऑप्शन डालती हूँ या बोल देती हूँ विल बी लाइव इन 15 मिनट्स, विल बी लाइव इन 20 मिनट्स। अगर जिनको वो मैसेज नहीं मिल रहा है वो 9413068656 पर मैसेज कर दें कि आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करिए। ग्रुप नहीं बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं। अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे तो लाइव नाउ का ऑप्शन आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं कितना भी भेज लूं वो नहीं आएगा, मैं ऐड भी कर लूं तो भी नहीं आएगा। अब आप 12 और 13 क्वेश्चन के आंसर को बता दीजिए, दोनों को बताइए क्या आना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को समझाती रहती हूँ, वो मेरा दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लर्नर्स को टाइम टू टाइम गाइड करती रहूं। अच्छा, एक लर्नर ने कहा है 12th का आंसर दे रहे हैं कि दैट लगा दो, ओनली है, ठीक है। और 13th का बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? आया नहीं, कम लोग बच्चों का आंसर आया है 13th का आंसर। ही की जगह हिम आएगा। बिटवीन, बिटवीन यहाँ पर क्या है बच्चों? देखो तो जरा, बिटवीन क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा यहाँ पर? प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? हिम आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाइए, दिस इज द ओनली वे, यहाँ पर विच नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली वे, तो यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली वे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। 14 एंड 15 लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है? और मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो कुछ सीखते भी हो कि नहीं सीखते हो? अपने आप तो करोगे नहीं, मेरे को ही कराना पड़ेगा सब कुछ, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा देयर अफेयर्स कर दीजिए, देयर अफेयर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th। You and your wife should not allow others to interfere in her affairs. बेटा गलत कर रहे हो, यहाँ पर यू है, यहाँ पर योर है, तो यहाँ पर हर क्यों आएगा? इन योर अफेयर्स आएगा ना, इन योर अफेयर्स आएगा ना, है ही सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को आप फिर थर्ड पर्सन में देयर में क्यों चेंज कर रहे हो? तो यहाँ तो योर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, योर न्यू फर्नीचर लुक्स कॉस्टलियर देन ओल्ड वन। ओल्ड वन नहीं आएगा, ओल्ड फर्नीचर ही आएगा, क्योंकि ओल्ड फर्नीचर अलग है और न्यू फर्नीचर अलग अलग है। दोनों फर्नीचर अलग अलग हैं, तो सेम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं यूज होता है ओल्ड वन, ये स्लैंग है, बोलचाल की भाषा में यूज होता है, ग्रामेटिकली एरर होगा। योर न्यू फर्नीचर लुक्स कॉस्टलियर देन योर ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग फर्नीचर है ना बेटा, योर्स नहीं आएगा। योर्स क्यों आएगा? योर्स नहीं आएगा, योर आएगा ना। अफेयर्स क्या हो गया? नाउन हो गया ना, और नाउन से पहले क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है, सिंपल है ना। अफेयर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। आई हैव अ फ्यू बुक्स सो आई कैन नॉट लीड यू सम। अरे वाह, हा हा हा, आराम से ये आंसर दूर से दिख रहा है, क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16th। और 17th कहता है देयर आर 50 स्टूडेंट्स हेयर बट आई डू नॉट नो सम ऑफ देम। क्या बात है, दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन, पूरे मार्क्स आने चाहिए इन दोनों क्वेश्चन में, 2 आउट ऑफ 2 आना चाहिए। ये अचानक से स्क्रीन हिल क्यों जा रही है? हिलनी तो नहीं चाहिए। हाँ जी,
हम्म। एक तो यहाँ पर लेंट होगा, कैन नॉट लेंट, लेंट होता है उधार देना, उधार देना। मैं तुम्हें कितनी दे सकता हूँ, कितनी बेटा गलती कर रहे हो, क्वेश्चन आसान है फिर भी गलती कर रहे हो। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। सो आई कैन नॉट लेंड यू एनी, क्योंकि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। यहां पर लिखा है कि नॉट, मेरे पास, मैं तुम्हें तो कोई दे ही नहीं सकता हूं। एनी का यूज होता है नेगेटिव के लिए। तो आई हैव, अब यहाँ पर आप दैट कहां से लगा रहे हो? सो आई हैव अ फ्यू बुक्स, क्योंकि फ्यू की वजह से ऑल, ओनली, नथिंग, सेम, नन, फ्यू। आई हैव अ फ्यू बुक्स दैट आई कैन नॉट लेंड यू एनी। नो, क्यों? अब यहां पर मैं दैट क्यों नहीं लगा रही, इसका रीजन भी समझो। यहां पर ये कॉमा लगा करके पूरे सेंटेंस को खत्म कर दिया है एग्जामिनर ने। ये देखिएगा आप, आई हैव अ फ्यू बुक्स, खत्म हो गया है सेंटेंस। आई हैव अ फ्यू बुक्स, खत्म हो गया है ये सेंटेंस। सो इसलिए आई कैन नॉट लेंड, ये लीड नहीं है, हटा दिया मैंने। आई कैन नॉट लेंड यू एनी, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी उधार बुक दे नहीं सकता हूं। अगर ये वाक्य जुड़ रहा होता कि आई हैव अ फ्यू बुक्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, कुछ जुड़ना भी तो चाहिए, जुड़ ही नहीं रहा, कॉमा लगा दिए एग्जामिनर ने। कॉमा और दैट एक साथ थोड़ी ना लगाओगे आप, कॉमा भी तो एक तरीके का सेंटेंस का कंजंक्शन का काम करता है ना। कॉमा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, कंजंक्शन में आप देखोगे अपनी मर्जी से कॉमा कहीं नहीं लगा सकते हैं हम। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 17 में। देर आर 50 स्टूडेंट्स हेयर, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। देर आर 50 स्टूडेंट्स हेयर, बट आई डू नॉट नो सम ऑफ देम, आई डू नॉट, नॉट आ गया ना, आई डू नॉट नो एनी ऑफ देम ना, क्योंकि एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। शायद मैंने कल परसों वाली क्लास में आपको लिखवाया भी था, एनी का नेगेटिव सेंटेंस के लिए और सम का पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। मुझे ये बता दीजिए 16th और 17th क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गई है? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? नो कंफ्यूजन एट ऑल? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बेटा नॉट आए तो सीधा सीधा एनी का यूज करो, आप ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। बट ये सारी चीजें बच्चों को कब समझ में आती हैं? जब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, योर रोल एंड हर वन इन दिस फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड। 19th क्वेश्चन है, एनी ऑफ द बर्निंग इश्यूज आर टू बी रेज्ड इन द असेंबली टुडे। क्वेश्चन नंबर 18th, यहां पर एनी ऑफ द नहीं आएगा, सॉरी बोर्ड ही हिला दिया मैंने तो। एनी ऑफ नहीं आएगा, यहां पर आएगा सम ऑफ, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। सम ऑफ द बर्निंग इश्यूज, बर्निंग इश्यूज होते हैं ऐसे मुद्दे जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है डिस्कशन की। बर्निंग इश्यूज होता है जल्द से जल्द उन इश्यूज को रेज करना, बर्निंग इश्यूज जो कि बहुत तहलका मचा कर रखते हैं। सम ऑफ द बर्निंग इश्यूज आर टू बी रेज्ड, इश्यूज आया तो आर आ गया। एक एक चीज को देखते हुए चला करो। टू बी रेज्ड ये पैसिव स्ट्रक्चर है, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाएंगे। इन द असेंबली टुडे एनी ऑफ द बर्निंग इश्यूज नहीं होगा, सम ऑफ द बर्निंग इश्यूज होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। योर रोल एंड हर वन, हर वन क्या होता है? योर रोल एंड हर्स, योर रोल एंड हर्स बताया था ना, जैसे हमने लिखा था आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, बताया था ना। तो आवर्स, तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है? योर रोल एंड हर वन नहीं होगा, आएगा हर्स आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है नीरज, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेड, शाबाश। ठीक है, चलिए।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कलर शर्ट्स वुड यू लाइक टू सी? रेड प्लीज। व्हाट कलर शर्ट्स वुड यू लाइक टू सी? तुम कौन से कलर की शर्ट देखना पसंद करोगे? सामने वाले ने आंसर दिया भाई रेड कलर की दिखा दो। ठीक है, दिखाओ भाई, रेड कलर की शर्ट दिखा दो। व्हाट कलर शर्ट्स वुड यू लाइक टू सी? देखो, व्हाट कलर शर्ट्स वुड यू लाइक टू सी, सामने वाले ने बोला रेड वन प्लीज, तो सिर्फ रेड नहीं आएगा, रेड वन प्लीज। सब में से चुनाव किया आपने रेड वन, यानी रेड वन, सब में से रेड वन कॉमा लगा के प्लीज। ठीक है, चुनाव किया, चुनने के लिए रेड वन, सब में से वन, मतलब इनमें से वो जो रेड कलर की है। व्हाट कलर शर्ट्स, शर्ट का क्या रंग है? व्हाट तो सही है ना, व्हाट तो सही है। विच क्यों लगाना है हमें? विच क्यों लगाना है? विच का कोई रीजन भी तो होना चाहिए लगाने का। सिलेक्शन में विच होता है। व्हाट कलर शर्ट्स वुड यू लाइक टू सी, लेकिन उसने सिलेक्शन पूछा नहीं ना। जैसे कल सिलेक्शन था, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, उस भीड़ में आपको ब्रदर ढूंढना था। विच इज इंटेलिजेंट, राम या श्याम, आपको राम या श्याम में से ढूंढना था। तो वहां तो आपसे पर्टिकुलर आपको आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं जहां आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से कलर की शर्ट देखना चाहोगे। उसने कहा जो सब में से है उनमें से रेड वन दिखा दो, रेड वन, सब में से जो रेड कलर है वो दिखा दो। द न्यू प्लेट्स शुड बी यूज्ड एंड द ओल्ड शुड बी केप्ट इन द अलमीरा। 21, the new plates should be used and the old should be old ones, the new plates should be used and the old ones, the old ones जो पुरानी है, क्योंकि ये न्यू प्लेट्स है और फिर ओल्ड, या तो क्या लिखेंगे द न्यू प्लेट्स शुड बी यूज्ड एंड द ओल्ड प्लेट्स, या तो आप क्या लिखिए एंड द ओल्ड प्लेट्स, क्योंकि न्यू अलग है और ओल्ड अलग है, या तो आप ये करिए। और बेहतर क्या है, अगर इससे भी ज्यादा बेहतर आंसर ढूंढना है तो हम ये लिख सकते हैं, वन नहीं लिखेंगे, द ओल्ड वन नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। द ओल्ड वन नहीं लिखेंगे, आप यहां पर द ओल्ड वंस लिख सकते हैं, द ओल्ड वंस लिख सकते हैं, वन नहीं लिख सकते। इसलिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी न्यू फर्नीचर था तो द ओल्ड ओल्ड वंस लिख सकते थे, वहां पर ओल्ड वन नहीं लिखना था, ओल्ड वंस, या फिर वन है तो वन को हटा के आप वापस प्लेट्स लिख दो या फिर फर्नीचर लिख दो। इज दैट क्लियर? पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते थे, जहां पर आपके पास ओल्ड फर्नीचर्स था तो ओल्ड वंस भी लिख सकते थे वहां पर, और यहां पर भी आप कर सकते हो, प्लेट्स भी लिख सकते हो। लेकिन अगर बेहतर और बेस्ट आंसर देना है जो ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल ही एरर फ्री है, वो है द ओल्ड वंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी ओपन्ड द शॉप एंड टुक एज मेनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स दैट शी कुड। देखो टेंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए आपको। ओपन्ड द शॉप पास्ट टेंस, टुक पास्ट टेंस, दैट शी कुड, कैन का कुड पास्ट टेंस। अगर एग्जामिनर को टेंस का एरर देना होगा तो आप कहते हो ना मैडम चैप्टर वाइज करवाओ, तो आप हर चैप्टर में हर ग्रामेटिकल एरर को भी तो पॉइंट आउट कर सकते हो ना। अगर यहाँ पर कैन होता तो निश्चित तौर पर आप देखो यहाँ V2 आ गया, यहाँ पर भी V2 आ गया, तो फिर भाई यहाँ पर V1 किस बात के लिए, तो कैन का पास्ट आप दे देते, बट क्योंकि यहाँ पर है तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आप हमेशा घबराए हुए रहते हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर आप अपना माइंडसेट हर चैप्टर की तरफ घुमाया कीजिए। ये नहीं कि आज प्रोनाउन कर रहे हैं तो सिर्फ ही शी इट देयर हिज हर वन या वंस को ही देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो एनालिसिस करें कि क्या हमने जो रूल पढ़े हैं वो एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल हो भी पा रहे हैं या ऐसी मैडम ने कुछ भी पढ़ा दिया है ना। तो हर चीज को ध्यान में रखा करो। अब 22 का आंसर मुझे मिला नहीं है अभी तक, आई डोंट नो व्हाई 22 का आंसर मिला नहीं है, शायद आ नहीं रहा है।
She opened the shop and took as many packets of pencils. बेटा यहां पर as आएगा. ये चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है एडजेक्टिव. as और as को फॉलो करता है. ये एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे. मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि प्रोनाउन का है नहीं बेसिकली. ठीक है. एज अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो टेंशन फ्री हो जाओ. इसको मैं अगर आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23. क्योंकि ग्रामर है, सब गोल गोल घूम के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमने पढ़ लिया है हम उसको कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं. जो नहीं पढ़ा उसको आप कोई बात नहीं, आगे पढ़ाएंगे आपको. Nobody knows why she is laughing at. क्या कुछ समझ ही नहीं आया क्वेश्चन. Why she is laughing. क्वेश्चन नंबर 23. बेटा nobody knows why she is laughing बस इतना ही लिखो आप. laughing at समझना ध्यान से, मैं समझाती हूँ आपको, कोशिश करो. why she is laughing क्वेश्चन मार्क. nobody knows कोई नहीं जानता. nobody सिंगुलर आ गया. अब देखो ग्रामर का रूल लगाओ. nobody सिंगुलर आया तो यहाँ पर मेन वर्ब एस और यस आ गया. यहाँ तक तो कंफ्यूजन खत्म. why she is laughing. why she is laughing at, फिर at के बाद हमें कुछ चाहिए कि किस पर वो हंस रही है. why she is laughing at the lame. हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए कि वो क्यों उस लेम होता है जो फिजिकली फिट नहीं होते, वो उनपे क्यों हंस रही है. आप सिंपली क्वेश्चन पूछ लीजिए कि वो क्यों हंस रही है, तो यहाँ से एट हटा दीजिए. यहाँ पर लाफिंग पर जब आप खत्म कर देते हो तो ये बात के समझ में आती है कि कोई नहीं जानता कि वो क्यों हंस रही है. फिर लाफिंग एट के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए भाई. ठीक है. नो क्यों आएगा प्रियंका. नोबडी सिंगुलर है ना. नोबडी, नो वन, हरसेल्फ क्यों. why herself क्वेश्चन मार्क है ना. why इज अ क्वेश्चन मार्क. why herself आएगा. herself तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता ही नहीं है. why के बाद herself कैसे आ जाएगा. आ ही नहीं सकता. nobody knows why she is laughing question mark. nobody knows why she is laughing at herself. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई जानता नहीं है कि वो क्यों हंस रही है. जरूरत नहीं है. सिंपली लिख दीजिए वाई शी इज लाफिंग. सिंपल. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम अ माइजर लाइक ही. उस जैसे कंजूस से तुम किसी भी हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम अ माइजर लाइक ही नहीं होगा, हिम होगा. लाइक ही नहीं होगा, हिम होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. I presented her an imported watch, but she returned the same to me, saying that wanted an Indian. अरे चलो. ट्वेंटी फिफ्थ सिंपल साधारण प्यारा सा क्वेश्चन है. बेटा वो लगा हुआ था, प्रिंटिंग एरर में नहीं था. क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अश्विनी जी आपने लास्ट वाली क्लासेस देख ली. ये तीशा, विपिन, आप सबने पहले वाली क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं. नहीं आ रहा ना ये क्वेश्चन आप लोगों को. इतना आसान क्वेश्चन है बेटा. क्यों पूरा सही लग रहा है.
हैं? अब मैं जब बताऊंगी तो फिर सिर पकड़ लोगे कि अरे और मैडम ये तो कैसी एरर थी, पता थी हमें, ये और बोलोगे हैं? हरसेल्फ ऐसे ही बस मोनू जहां पर कुछ नहीं आ रहा वहां हरसेल्फ इटसेल्फ लगा दो। इंडियन वॉच, इंडियन वॉच, आई प्रेजेंटेड हर एन इम्पोर्टेंट वॉच बट शी रिटर्न्ड। बेटा क्या करते हो, इधर देखो, आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। मैं जहां तुम्हारा मन करता है वहीं कर देते हो, कुछ भी है, कुछ भी गड़बड़ कर देते हो। आई प्रेजेंटेड हर एन इम्पोर्टेंट वॉच बट शी रिटर्न्ड इट। वॉच के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? बट शी रिटर्न्ड इट। द सेम नहीं होता है, द सेम थोड़ी ना होगा। बट शी रिटर्न्ड इट टू मी सेइंग दैट वांटेड एन इंडियन। वांटेड में सारा क्वेश्चन आ गया। वांटेड एन इंडियन, वॉच लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, सही है एन इंडियन। लिख दो वॉच तो गलत नहीं आएगा, इंडियन वन लिख दो तो भी गलत नहीं आएगा। बट शी रिटर्न द सेम आता है क्या? भाई जब वॉच दिया है तो इट को रिटर्न किया ना उसने, द सेम को थोड़ी ना रिटर्न किया उसने। ठीक है, इंडियन वॉच लिख दो गलत, वांटेड एन इंडियन आ गया ना, वांटेड एन इंडियन, है ना। ऑब्वियस है कि यहाँ पर वॉच की बात हो रही है। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, आ जाओ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीपल हुम कम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड बी गिवन फुल प्रोटेक्शन। ऐसे लोग जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं उनको फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल नॉट माइंड। फुल प्रोटेक्शन दे दीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, सिर्फ जच रहा है इसीलिए, सेंटेंस बोलने में जच रहा है इसीलिए। whom कम्स नहीं होगा, who कम्स। रीजन क्या है बेटा? यहाँ पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले who का यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ योर आइडिया ऑफ बीइंग ऑन टाइम डिफरेंट फ्रॉम दैट इज यूज्ड इन बिहार। इफ योर आइडिया ऑफ बीइंग ऑन टाइम मतलब समय पे आना। क्वेश्चन नंबर 2। is your idea of being on time different from what is used in Bihar? Is your idea of being on time different from what is used in Bihar? किसमें से पहले वाले क्वेश्चन में कम होगा? People who comes from other countries. क्वेश्चन नंबर 1, yes 100% कम होगा। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। क्योंकि हु से पहले का जो सब्जेक्ट है वो पीपल है, और पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आप सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट विच इज यूज्ड भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, दैट विच इज यूज्ड, दैट विच इज यूज्ड इन बिहार, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। These stories about the little girl are different from I have heard. These stories about the little girl are different from I have heard. Question number 3. These stories about the little girl are different from I have heard. From those. From those I have heard. ठीक है, फ्रॉम दोज आना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया।
क्या आएगा? These stories about the little girl are different from those I have heard. ठीक है, प्रोनाउन का यूज तो करोगे ना these stories के लिए. Question number 4. She walked out of the shop from where she bought the television and the VCR. Question number 4th. She walked out of the shop from where she bought the television and the VCR. Question number 4th. She walked out of the shop from नहीं आएगा. She walked out of the shop where she bought the, क्योंकि from और where दोनों एक साथ नहीं आएगा. ठीक है, हटेगा ये. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. To Mohan and I, it seemed like a good idea, but it was not. मुझे और मोहन को लगा कि एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ये तो अच्छा आइडिया था ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 5th. To Mohan and I. Question number 5. To Mohan and me. पूछिए क्यों? क्योंकि to क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? मी. ठीक है, प्रीपोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. I do not know anything about those children who some unidentified criminals shoot dead. यहां पर देखो, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दोज चिल्ड्रन होम सम. क्यों? क्योंकि सम क्या हो गया? सम अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स क्या हो गया? नॉमिनेटिव प्रोनाउन. नॉमिनेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव प्रोनाउन. शूट क्या है? वर्ब है. तो क्या आना चाहिए? होम आएगा ना. दैट भी लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 में दैट बोला है वो भी राइट है, क्योंकि एनीथिंग के लिए दैट भी लगा सकते हैं. अगर एनीथिंग सेंटेंस में आ गया तो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दोज चिल्ड्रन दैट अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स शूट डेड. मैं उन बच्चों के बारे में नहीं जानता हूं जिनको कि अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल्स जिनको जो पहचान अभी उनकी नहीं हुई है, शूट डेड, मार दिए गए हैं. ठीक है, यहां पर आपको सम अनआइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स दे करके आपको केवल और केवल भटकाने की कोशिश की गई है और कुछ भी नहीं है. नॉमिनेटिव प्रोनाउन और वर्ब. दैट भी आ सकता है क्योंकि एनीथिंग के लिए दैट का यूज भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7th and 8th. 7th and 8th. क्या आना चाहिए भाई? डू यू नो द रीजन फॉर वाई Surjit as well as his friends was arrested by the Delhi police? Question number 7th. Question number 7th. For why होगा या for which होगा? For why होगा या फिर for which होगा? Do you know the reason for which Surjit as well as his friends was arrested by the Delhi police? For which reason? For which आएगा. Question number 8th.
he types as fast as I but not faster than her. क्वेश्चन नंबर 8, बट नॉट फास्टर देन के बाद क्या आएगा, शी आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th and 10th. The size of the new shoe should be the same as that shoe. When one works hard, he is sure to better the condition of his family. 9th and 10th. फॉर वाई नहीं, फॉर विच होगा. फॉर विच एक साथ लिखा जाता है, फॉर वाई एक साथ नहीं लिखा जाता. ठीक है. द साइज ऑफ द न्यू शू शुड बी द सेम एज दैट शू. The size of the new shoe should be the same as that of that shoe should be the same as that of that shoe. ये देखो आप, the size of the new shoe should be the same as that of that shoe. as that shoe नहीं होगा, as that of that shoe. ये आपका अलग है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट अलग है. और जब हमारे को नाउन का रिपीटेशन करना होता है तब हम सिंगुलर के लिए दैट ऑफ यूज करते हैं और प्लूरल के लिए दोज ऑफ यूज करते हैं. तो पहला दैट ऑफ नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया गया है, जबकि दूसरा दैट शू एक दूसरे जूते के लिए यूज किया गया है. ठीक है, दूसरे जूते के लिए यूज किया है. ये दैट शू पर्टिकुलर एक आपका एक और आइडेंटिटी है, बट इससे पहले आपको दैट ऑफ दैट शू लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन का लेवल हाई है, आना चाहिए हाई, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी भी है. बताया था आपको लेवल अब हाई मिलेगा, आसान तो नहीं मिलेगा. कभी खुशी कभी गम. ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th में. क्वेश्चन नंबर 10th में, व्हेन वन वर्क्स हार्ड ही इज श्योर टू बेटर द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली. क्वेश्चन नंबर 10th. When one works hard, जब सेंटेंस का यहाँ पर सब्जेक्ट वन वर्क्स हार्ड आ रहा है तो ही इज श्योर होगा या वन इज श्योर होगा. ही इज श्योर होगा या वन इज श्योर होगा. When one works hard, one is sure to better the condition of his family. All right. क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है तो हमें सारे सेंटेंस में हर जगह गलती लगती है. मैं आपको एक राय दूं, एक राय दूं. देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कर रहे हो ये अच्छी बात है, पर क्या आपकी लाइफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना. अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लो. ऐसे तो आज आपके पास एक मौका है कि इंग्लिश सीख रहे हो तो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, है ना. तो ये एक स्किल है, इसको सीख लो और थोड़ा थोड़ा रीड आउट किया करो. जो भी पसंदीदा आपकी बुक हो, अगर आप मोटिवेशनल चीजें पढ़ना चाहते हो तो एक इंग्लिश की बुक खरीद लीजिए, कोई पतली सी. ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो कोई स्पोर्ट्स की बुक खरीद लीजिए. बहुत डिफिकल्ट लेवल पर मत जाइए कि आप सीधा ही न्यूज़पेपर पढ़िए. मैंने बहुतों को यूट्यूब पर कहते हुए सुना है, या हमेशा अक्सर टीचर आते कहते ना न्यूज़पेपर पढ़ो. अरे ठीक है, पढ़ लो, समझ में भी तो आना चाहिए. हम स्टोरीज पढ़ते हैं, चाहे हमें हर एक वर्ड समझ नहीं आता, बट स्टोरी तो समझ में आती है ना, कि आपको कहना क्या चाह रही है स्टोरी. तो आप ऐसी चीजों पर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि मैडम ने 12 चैप्टर पढ़ा दिए, सिलेबस करा दिया कंप्लीट तो आप कुछ कर ही जाएंगे. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. थोड़ा थोड़ा रोज का 2-4-5 लाइन्स पढ़िए, क्योंकि जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपकी कंटिन्यूटी है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, वो आपको सक्सेस दिलाता है. 6 दिन नहीं पढ़े, 6 दिन के बाद पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं दिलाएगा, चाहे आप 6 दिन के बाद 24 घंटा पढ़ लेना. ठीक है, क्योंकि एक वो स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठता है,
या फिर कुछ होते हैं नाइट पर्सन होते हैं जो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, बट वो डिसिप्लिन मेंटेन्ड है उनका, कि कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको नए और अजनबी से और स्ट्रेंज जैसी फीलिंग देते हैं, वो जस्ट इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है। तो हैबिट डेवलप करिए इंग्लिश को पढ़ने की, चाहे आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। अश्विनी जी, जो बुक आपको अच्छी लगती है, अगर नहीं ल्यूसेंट वगैरह नहीं, ग्रामर से बाहर आ जाओ। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एनी ग्रामर बुक, नो। आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन के लिए कोई भी अच्छी, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो उससे जुड़ी हुई बुक पढ़ो, मोटिवेशनल कुछ पसंद है तो उससे जुड़ी हुई बुक्स पढ़ो। गौर गोपाल दास हो गए, या बहुत सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो अच्छी अच्छी चीजों को बताते हैं, आप उनकी कोई बुक पढ़ो। इसलिए नहीं कि आपको आध्यात्म की तरफ जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, एक सिंपल ग्रामर, एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया होता है। और जब हम कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं ना, मैंने कहा कोई भी पढ़ लो, इतनी सारी बुक्स हैं, सर्च कर लो, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मेरी चॉइस नहीं बताऊंगी, ठीक है, आप अपनी चॉइस से खरीदिए कोई भी बुक। और ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन आज की डेट में आपको बहुत चीजें सेव करवाता है, आपका समय सेव करवा रहा है, सबसे बड़ा पैसा। आप कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके इतनी कम फीस में पढ़ते हो क्या? ठीक है, आप सबने चार्जेस देखा होगा, एसएससी की फीस है 99 रुपीज, राइट, 99 रुपीज। कम से कम इंग्लिश का पूरा सिलेबस जब आप करते हो तो किसी को 3,000, कम से कम 3,000, कम से कम 2,500, कम से कम 5,000 तो पे करते ही होगे। जब बात मेंस की आती है तो भी पेमेंट करते होगे, पेट्रोल लगाते होगे, बहुत कुछ बच रहा है। तो इन सबको, जो चीजें बच रही हैं, इनका फायदा उठाइए। ये जो आपका टाइम सेव हो रहा है, पैसा सेव हो रहा है, उसको अच्छी जगह लगाइए आप। ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए किसी ना किसी गुरु को पकड़ लीजिए आप, किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु को पकड़ लीजिए, उसको सुनते रहिए। डेली कुछ ना कुछ सुनिए, डेली कुछ ना कुछ सुनिए, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना चाहिए होता है, वो आप खा लेते हो, बट आपके माइंड को भी खाना चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। और वो सिर्फ कहाँ से मिलता है? जब आप किसी ना किसी गुरु से घिरे हुए रहते हैं। वो आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा दे जाते हैं जिसमें कि आपका मन लगा रहता है कि मुझे अपने गोल को कैसे अचीव करना है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो लर्नर्स बहुत ज्यादा, जिनका एग्जाम नजदीक है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या एग्जाम नजदीक नहीं है, वो दोपहर में थोड़ा कम खाना खाया करें। दोपहर में थोड़ा कम खाना खाया करें, जिससे कि नींद कम आए, और जो आलस आता है, लेजीनेस, वो नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। आपको बहुत बहुत एक्टिव रहना है। ठीक है, तो ये चलो, ये तो फ्री का ज्ञान था, ऐसे ही ज्ञान था। और थोड़ा बैकवर्ड वॉकिंग किया करो। आपका दिमाग, अगर आपको चीजों को याद रखना है तो 5-10 मिनट बैकवर्ड वॉकिंग किया करो, बहुत जरूरी है बैकवर्ड वॉकिंग करना। ठीक है, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखो आप। चलिए, 11th और 12th के आंसर को, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बिल्कुल, मैं हूँ, रहूंगी, और हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहूंगी। मेरी लाइफ आप ही से है, आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है, मेरी जिंदगी उतनी सी है। चलिए, मैरी वेंट टू बाय अ स्कूटर विद द मनी शी हैड अर्नड हर, हाँ, अर्नड हर, देखो, चलो मैं ये उतार ही देती हूँ, कहीं ना कहीं ये ब्लिंक करता है। अब नहीं करेगा ये। क्या दे रहे हैं आंसर? कुछ आया ही नहीं, मुझे लग रहा है। जरूरी है, सॉरी, दे, ठीक है, नहीं आया क्वेश्चन, क्या बात हो गई? 11th क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया। हम्म, बेटा यहाँ हर लगाने की जरूरत है क्या? आपको नहीं लगता है बिना फालतू का ही लगा के छोड़ दिए हैं? ऐसे ही इतना इजी क्वेश्चन नहीं आंसर दे पा रहे हो। मैरी वेंट टू बाय अ स्कूटर विद द मनी शी हैड अर्नड, फुल स्टॉप, शी हैड अर्नड हर, अरे कहीं पे भी लगा रहे हैं।
जवाब भी नहीं दे रहे। हरसेल्फ ऐसे ही। अर्नड भी आ गया, जो उसने खरीदा। ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, खरीद लिया उसने, फिर क्यों लगाना है हरसेल्फ? हरसेल्फ जब जरूरत हो तब लगाना है। आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवेंट्स दैट टुक प्लेस हेयर। क्या करें? 12th भी इजी है बच्चा, ध्यान से पढ़ के जवाब दो। 12th, आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, माई सेल्फ इज कैसे हो जाएगा? और माई सेल्फ के साथ इज आता है क्या? यू एंड मी होगा या यू एंड आई होगा? यू एंड आई होगा। आई थिंक दैट, चलो ये आंसर आप दो, ये तो ऊपर वाला इजी था इसलिए मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14 था, आप बताइए। I think that either you or me should sign the petition. Question number 14th. I think that either you or me. बेटा सेंटेंस का सब्जेक्ट आ रहा है आइदर यू और आई। इजी है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक देम विल गिवन मी द मनी इफ आई गो टू देम? Question number 15th. Do you think them will given? They will. Will के बाद V1 आता है, they will give me। ठीक है, इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। The servant who kidnapped your son for a ransom of rupees 5,000 her has been arrested। साफ ही एरर नजर आ रही है, किसी को भी दिखेगी एरर, बिना पढ़ाए वाले को भी एरर दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16th। The servant who kidnapped your son for a ransom of rupees 5,000 has been arrested। हर आएगा क्या? हर की जरूरत है क्या? बिना मतलब ही लगा रखा है। चलो आगे। She is the girl whom he loves and whom he wants to marry her। She is the girl whom he loves। he nominative pronoun आया, loves main verb आ गया, तो यहां तक ये whom आना राइट है। and whom he wants, he nominative pronoun आ गया, wants verb आ गया, तो whom लगाना यहाँ पर राइट है। to marry her लगाना जरूरी है क्या? फुल स्टॉप लगाओ। हर लगाओगे क्या ऐसे? नेक्स्ट क्वेश्चन। All students in this institute, they must maintain discipline and respect the teachers। Question number 18th। बेटा all students in this institute must आएगा, दे क्यों लगाना है? ये all the students की हम बात कर रहे हैं, तो दे तब लगाएंगे जब सेंटेंस चेंज करेंगे ना, बीच में थोड़ी ना लगा देंगे। राम और फिर ही भी लगा रहे हैं, ठीक है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The old woman who I thought to be a lunatic behaved well at the wedding function and gave no sign of abnormality। The old woman whom I thought, I nominative pronoun, thought verb, उसके बाद ये to आ गया, ध्यान दीजिए, to यानी प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता, यानी यही सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप 50 बार भी वर्ब यूज कर लीजिए, आपके पास हु में चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पर प्रिपोजिशन ने